ओके, हेलो एवरीबॉडी। देखो, आज का जो हम अपना टॉपिक है बेसिकली वो है कि हाउ टू फाइंड द टॉप ऑफ द मार्केट विद द हेल्प ऑफ डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी जो है वो चार्ल्स एस डाउ, ठीक है ना, एक टेक्नीशियन हुए हैं, मार्केट टेक्नीशियन, अर्ली 19 में उन्होंने एक डाउ थ्योरी अपनी इस्टेब्लिश की, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर जो है वो डाउ थ्योरी प्रिंट हुई। उस डाउ थ्योरी को ही टेक्निकल एनालिसिस का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स डाउ के नाम से ही इस टाइम जो अमेरिका का इंडेक्स है, जिसको डाउ जोन्स कहते हैं, उन्हीं के नाम पे ही वो इंडेक्स बना है। सो चार्ल्स डाउ जो है बेसिकली वो टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता है। तो उनकी जो थ्योरी है डाउ थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट के कई साइकिल्स आते हैं। तो उसी थ्योरी की हेल्प से आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द टॉप ऑफ द मार्केट, कि जहां मार्केट चल रही है क्या उसका टॉप बन चुका है या अभी इसकी जो रैली है वो और कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं कि मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली, ठीक है ना, सभी एसेट क्लास, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे स्टॉक्स हो या अदर एसेट क्लास, जैसे कि आजकल क्रिप्टो का काफी मैनिया है, तो वो काफी बूम पे है। बट जो याद रखना, जो डाउ थ्योरी है ये हमारी स्टॉक्स के लिए, बाकी एसेट्स क्लास के लिए नहीं है। तो डाउ थ्योरी की हेल्प से आज हम फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट का टॉप अभी लगना बाकी है, या अगर मेरी बाई पोजीशन है उसमें मैं बना रहा हूं, ठीक है, या मुझे अभी एग्जिट आ गया, ठीक है ना। तो टुडेस टॉपिक इज फाइंडिंग द टॉप with the help of डाउ थ्योरी। सो डाउ थ्योरी की हेल्प से हम मार्केट का टॉप लग चुका है या लगना बाकी है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो गाइस, डाउ बेसिकली जो डाउ जोन्स है वो है क्या, बता सकते हो कि व्हाट इज द डाउ जोन्स? इंडेक्स। एब्सोल्युटली। जिस तरह निफ्टी है इंडिया का, उस तरह यूएस का जो इंडेक्स है उसको डाउ जोन्स कहते हैं। जो इंडेक्स है बेसिकली डाउ जोन इज अ इंडेक्स। सो इंडेक्स जो है जिस तरह इंडिया का निफ्टी है, उस तरह अमेरिका का जो इंडेक्स है दैट इज डाउ जोन्स। सो इंडेक्स डाउ जोन्स भी है और भी काफी इंडेक्सेस हो सकते हैं। जैसे इंडिया में बैंक निफ्टी है, अमेरिका में S&P 500, रसल 100 और एनी अदर सो मेनी जो इंडेक्सेस हैं। इसी तरह एक इंडेक्सेस है ट्रांसपोर्टेशन, डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स। तो गाइज, जो डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है वो किस चीज को ट्राई करता है? ओके गाइस, जो डाउ जोन्स है वो इंडेक्सेस है, इसी तरह जो डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है वो ट्रैक करता है, बेसिकली डाउ ट्रैक करता है टॉप की 30 कंपनीज को, यूएस की 30 कंपनीज को। इसी तरह जो डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है वो ट्रैक करता है जो ट्रांसपोर्टेशन के स्टॉक्स हैं। सो दो तरह की कंपनीज होती हैं। पहली तो होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं, ठीक है ना। सो दूसरी कंपनीज होती हैं जो उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो गाइस, जो ये देखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है वो एक अर्ली साइन होता है कि ग्लोबल के बूम को पकड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मंदी आ रही है या तेजी आ रही है। अगर तो तेजी आने का टाइम होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स होगा वो डाउ से पहले मूव देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेशन होती है कि इकोनॉमी खुलेगी, बिजनेस काम अच्छा करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, तो उससे शिपिंग एज वेल एज एयरलाइन इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक हैं वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मंदी आने से पहले, जब मंदी का टाइम होता है, तो सबसे ज्यादा मार किस चीज को पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन के स्टॉक्स को, जिसके अंदर फिर एयरलाइंस एज वेल एज जो शिपिंग के स्टॉक्स आते हैं, ठीक है ना। तो जो डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है ये ट्रैक करता है जो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं। सो डाउ थ्योरी क्या कहती है? डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें, डाउ जोन और ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स, दो इंडेक्स हो गए। अब देखो डाउ थ्योरी क्या कहती है। गाइस, डाउ थ्योरी कहती है कि जो इंडिसेस हैं, अगर हम दो इंडिसेस को ट्रैक कर रहे हैं, एक हो गया हमारा नॉर्मल डाउ जोन इंडेक्स, वो सेकंड डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू द डाउ थ्योरी, अगर कोई स्टॉक, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, एक टॉप पे पहुंचने के बाद अगर उसमें 3% की गिरावट आती है,
कितने परसेंट की गिरावट? 3% की गिरावट। सपोज जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये एक इंडेक्स है जो इसका टॉप लगा 500 में, तो 500 में अगर 3% की गिरावट आएगी तो स्टॉक कहां पे जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 485 पे। इज इट राइट? तो 3% या मोर देन 3% की अगर गिरावट आती है, क्योंकि अब कोई भी इंडिसेस है, कोई भी स्टॉक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, बट टॉप पकड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से विद द हेल्प ऑफ डाउ थ्योरी हम ये देख रहे हैं कि एक इंडेक्स है, इंक्रीज हुआ और उसके बाद उसमें 3% की या मोर देन 3% की क्या आई? गिरावट आई। गिरावट के बाद वो स्टॉक वहां से कंसोलिडेशन होने के बाद दोबारा 3% की क्या देता है? फिर ऊपर की तरफ रैली देता है। बट ये जो 3% की रैली आएगी, मतलब ये 3% गिरा या मोर देन 3% गिरा, और उतनी ही रैली अगर पुश बैक आता है मार्केट में तो ये इससे नीचे रहेगा, क्योंकि 485 का 3% लेस देन 500 ही रहेगा। तो 3% की जो रैली आएगी दोबारा, अगर ये 3% की रैली आने के बाद जो ये बेस बनाया इसने स्टॉक इंडेक्स ने, अगर ये इंडेक्स इस बेस को तोड़ देता है तो ये कंफर्म सिग्नल हो जाएगा कि अब यहां से जो ट्रेंड है वो क्या होने जा रहा है? रिवर्स होने जा रहा है। बट डाउ थ्योरी की कंडीशन है कि इट शुड कंफर्म ऑन मिनिमम 2 इंडिसेस। तो दो इंडिसेस हैं। पहला इंडिसेस तो हो गया डाउ 30, डाउ जोन्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारा डाउ ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर ये चीज दोनों पे इंप्लीमेंट हो रही है कि डाउ 30 भी मिनिमम 3% गिरावट के बाद दोबारा 3% उछलता है और पुराना बेस तोड़ता है, और सेकंड इंडेक्स जो है, जो कि हमारा कौन सा है? डाउ ट्रांसपोर्टेशन, ये कंफर्मेशन दोनों इंडेक्स पे आ रही है, तो हम उस टाइम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में अब क्या हो रही है? प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये चीज दोनों इंडेक्स पे जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए, दोनों इंडेक्स पे ये जो कंडीशन है ट्रू होनी चाहिए। अगर एक इंडेक्स पे लाइक ऑन द डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स ये चीज कंफर्म हो गई है कि मार्केट ने टॉप लगाया और 3% की गिरावट आई, दोबारा 3% इंक्रीज होने के बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, ठीक है ना? बट ऑन द अदर साइड जो मेन डाउ इंडेक्स है, अगर उसमें ये चीज नहीं हो रही तो भी हम ये कहेंगे कि जो कंडीशन है वो मार्केट की टॉप अभी नहीं लगा, मार्केट में अभी जान बाकी है। बट अगर ये चीज दोनों इंडिसेस पे इंप्लीमेंट होती है कि मार्केट टॉप लगाने के बाद 3% गिरावट के बाद फिर 3% मिनिमम उछाल देने के बाद अगर अपना प्रीवियस लो तोड़ देती है, तो यहाँ पे इंडेक्स का हम टॉप लगता हुआ देखेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को, इस थ्योरी को अगर हम किसी भी इंडेक्स पे इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहें तो कौन कौन से दो हम ले सकते हैं इंडिसेस? ठीक है, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर सभी तरह के स्टॉक्स हैं। बैंक निफ्टी किसको ट्रैक करता है? फाइनेंशियल स्टॉक्स, ठीक है ना? बट जो डाउ ने एक्चुअल में थ्योरी बनाई थी उस टाइम पे अर्ली 19s में, ये ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक्स को बनाई थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम इकोनॉमीज थी, ठीक है ना? बट अगर ये चीज अगर इंडिया में निफ्टी या बैंक निफ्टी इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम इस पे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। बट ग्लोबली, क्योंकि सभी इंडिसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, अगर अमेरिका में तेजी आ रही है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में जरूर आएगा। अगर अमेरिका में डाउनवर्ड मार्केट जा रही है तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि अमेरिका यूएस इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आएगा। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम अगर आपने ये जज करना है कि मार्केट का टॉप लगा या नहीं लगा, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ डाउ थ्योरी जज कर सकते हो कि टॉप से जो भी पॉइंट है टॉप, वहां से अगर मिनिमम 3% की गिरावट आती है, आपने उस चीज को मार्क करना है। उसके बाद उछाल आता है कोई भी, और आगे जाके उस जहां से ये आपने बेस बनाया या सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, अगर इस लाइन को मार्केट तोड़ती है और ये चीज दो इंडिसेस पे, मिनिमम 2 इंडिसेस पे, फर्स्ट डाउ 30 डाउ जोन्स पे और सेकंड डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स पे अगर ट्रू होती है, दोनों में ये फॉल आता दिखाई देता है, तो देन वी कैन से कि मार्केट का जो टॉप है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें कर लेनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। इज इट राइट? सो प्लीज गाइस, अभी आप प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आप देखो, डाउ 30 लगाओ पहले, फिर डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स लगाओ, मार्किंग करो बेस की, और देखो कि दोनों का दोनों इंडिसेस पे ये चीज ट्रू हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो वी विल मेक द स्ट्रेटजी के जिसमें हम प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। अगर दोनों में से किसी एक भी इंडेक्स पे ये चीज नहीं हुई है, सो इन दैट केस वी विल वेट कि अभी जो है वो गिरावट नहीं है, अभी मार्केट में स्ट्रेंथ बाकी है।
प्लीज प्रैक्टिकल आप इस चार्ट से लगाइए स्क्रीन पे। कीजिए आप डाउ लगाओ, पहले डाउ 30 यूएस का चार्ट लगा के आप उसकी मार्किंग करो। टॉप से देखो 3% की गिरावट आई है स्केल लगा के। डाउ 30 नहीं, यहाँ नहीं, इंडिकेटर स्ट्रेटजीज में नहीं, यहाँ पे सिंबल्स में, सिंबल जहाँ जैसे लिखा ना वहाँ लगाओ टॉप इंडेक्स लगाना। यूएस 30 लिखो वहाँ पे, यूएस 30 प्लीज, यूएस 30 स्टॉक्स में नहीं सिलेक्ट करना, ऑल करो। यूएस 30 है, capital.com कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो।